तुम्हें पापा की सेवा करनी है ना, करो। मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूं। रुको कृतिका, तुम यही चाहती हो ना कि हम ये पैसे माँ को ना दें? तो ठीक। क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम? भाभी जी, वो बात ये है कि उस ट्रीटमेंट के लिए जो अरेंजमेंट्स हमें करने हैं, जो इंजेक्शन्स हमें मंगवाने हैं, वो हम तभी मंगवा पाएंगे जब पैसे जमा हो जाएं। पैसे अभी तक जमा नहीं हुआ? आई एम सॉरी भाभी जी, लेकिन अभी तक तो पैसे जमा नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल को तो अब तक पैसे लेके आ जाना चाहिए था। पता नहीं भाभी, ये कहते हुए मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स केशु भाई सांघवी। मैं उनका इलाज कब का शुरू करवा चुका होता, लेकिन भाभी जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं एंड इट्स आवर हॉस्पिटल्स पॉलिसी। अभी तुम्हें बहुत काम करना है। नया बिजनेस शुरू करना कोई खेल नहीं है। और अब जब तुम्हें फैसला कर ही लिया है ना, तो मैं तो भगवान से चाहूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। तू यहाँ बैठकर चाय पी रहा है? वहाँ हॉस्पिटल में मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ पैसों के लिए। पैसे कहाँ हैं? माँ वो क्या वो? माँ वो मैं आपको बताती हूँ माँ। कृतिका, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में कर सकते हैं। अभी मेरे लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। वहाँ डॉक्टर बार बार पैसों के बारे में पूछ रहे। तुम जानते हो ना, जब तक हम पैसे नहीं भरेंगे वो तुम्हारे पापा का इलाज शुरू नहीं करवाएंगे। देखो, एक बार केशु का इलाज शुरू हो जाए, फिर तुम्हें जो भी बात करनी है कर लेना। अब देर मत करो। देर तो पहले से ही बहुत हो चुकी है माँ। अगर हमने भी दूसरों की तरह होशियारी की होती तो शायद आज हमारी ये हालत ना हो। मतलब? क्यों माँ? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि हम आपके बेटे और बहू की तरह होशियार नहीं हैं, स्मार्ट नहीं है? घुमा फिरा के बात मत करो कृतिका। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। वहाँ डॉक्टर पैसों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। क्योंकि वो उन पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है। मेहुल ने सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। क्या मजाक है कृतिका? मजाक? आप लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स मजाक क्यों लगती है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही माँ। मैं बहुत ही सीरियस हूँ और बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कृतिका? जानती हो ना, वो पैसे केशु के इलाज के लिए मैंने अपने गहने बेचकर। और मेहुल, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जी इतना कुछ बोल रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो उसे? बोल ना। आप अपने लाडले बेटे से जाकर क्यों नहीं कुछ कहती माँ? जो सारा का सारा पैसा लूट कर ले गया। हमने चंद रुपए क्या ले लिए, आप तो सारा आसमान सर पर उठा रही हैं।
जानते हो तुम अपने पापा के साथ क्या कर रहे हो? बताओ। आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। आप मुझसे पूछिए। हमने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं, हमारे लिए, हमारे बेटे के भविष्य के लिए। और आज जो कुछ भी हो जाए, वो पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। जिसके मन में जो आए कर ले। अब तो जवाब दो। जवाब तो आप दीजिए माँ। आखिर क्यों हमेशा आप मुझे अच्छा बनने के लिए कहती रहती हैं? बचपन से सुनता आ रहा हूँ माँ कि केतन तो छोटा है, नादान है, बच्चा है, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ, समझदार हूँ, होशियार हूँ। लेकिन एक बात बताइए माँ, आखिर क्या मिल गया मुझे अच्छा बनने? पापा की ये सारी प्रॉपर्टी तो केतन ने अपने नाम पर करवाई। बोलिए माँ, आखिर कब तक चुपचाप पीछे खड़ा देखता रहूं और केतन को जो चाहिए वो आकर हमसे छीन कर ले जाता है? अब आप खामोश क्यों हैं माँ? बोलिए, बोलिए माँ, बोलिए, जवाब दीजिए। बचपन से अब तक मैं अच्छा बना, एक भाई और एक बेटा होने का हर कर्तव्य निभाया मैंने। या यूं कहिए कि बेवकूफ बनकर अपना खुद का नुकसान करता है। लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा माँ। अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। और तुझे जो चाहिए तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये वक्त नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत है मेहुल। कम से कम हाँ, अपना ये रोना धोना जो है ना, आप जाकर अपने लाडले बेटे के साथ कीजिए। आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कृतिका, शर्म करो। ये तुम्हें हो क्या गया है? उर्वशी, बेहतर यही होगा कि तुम ये सवाल जाकर अपने पति से करो, जो सारे फसाद की जड़ है और आज जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। समझी? इस तरह हमारे कलेजे में खंजर भोंकने से तो अच्छा होता तुम अपने हाथों से हमें खत्म कर देते। मार डालो हमें, मार डालो हमें, नालायक, मार डालो। वाह वाह वाह, क्या खूब न्याय है आप लोगों का। जो बेचारा अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कर दिखाना चाहता है, उसे तो भला बुरा सुना दिया, और जिसने सब कुछ हड़प कर दिया है, जिसने आपका परिवार बिखेर दिया है, उसे तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं है किसी को। देख ले बेटा मेहुल, जिंदगी का ये सबक भी सीख ले। अरे उर्वशी, तुम यहाँ? केतन, मैं नहीं जानती कि जो भी तुम कर रहे हो ये सब क्यों कर रहे हो। शायद मैं जानना भी नहीं चाहती। पर केतन, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? केतन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो उर्वशी, इन सब फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम देख रही हो ना मेरे पास कितना काम है। फालतू की बातें? क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है? अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ ये सब, हमारे लिए कर रहा हूँ। हमारे लिए? हमारे लिए? तुम्हारे मम्मी पापा क्या हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? कल जब हमारा अपना बच्चा होगा
हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होगा? तुम्हारे लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा? बेवकूफों जैसे सवाल मत करो उर्वशी। हमारे बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी। तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। केतन, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो उर्वशी, प्लीज प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। क्या तुम ये चाहती हो कि पापा की इस हालत के पीछे मैं जिंदगी भर आंसू बहाता रहूं? इस सदमे के पीछे मैं शोक मनाता रहूं? मैं ये सारे इमोशनल ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता, समझ गई ना? हम पौधे को पानी देकर बड़ा करते हैं, उसे अपने प्यार से सींचते हैं, इस उम्मीद से कि वो हमें छाया देगा। मगर जब वो इतना विशाल हो जाता है कि उसकी टहनियां हमें छाया देने के बजाय हमारे घर में घुसने लगे, तो उन टहनियों को काट देना चाहिए। हाँ बेटा, गुनाह सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना गुनाह करने वाला। केतकी, अब उठो, संभालो अपने आप को। ये वक्त रोने का और सहम के बैठने का नहीं है। और ईश्वर की इस परीक्षा में अगर तुम्हें खरा उतरना है तो तुम्हें लड़ना होगा केतकी, तुम्हें लड़ना होगा केतकी। फिर वो चाहे तुम्हारी औलाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन हमारी मदद कौन करेगा माँ? आतिश काका भी जेल में है, वरना माँ, माँ, मेरे पापा हमारी मदद करेंगे। हम पापा के पास चलते हैं। केतकी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे बाबा पर इस साजिश में हाथ होने का इल्जाम लगाकर उन्हें बैंक वालों ने नौकरी से तो निकाल ही दिया, पर ये घर तुरंत छोड़ने के लिए कह गया। हम बेघर हो गए केतकी। कैसे क्या हो गया? मंदा भाभी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सचिन भाई साहब नहीं दिख रहे। जतिन कहाँ है? उसका तो नाम भी मत लो केतकी। वो नालायक आज भी यही समझता है कि उसके बाबा का इस साजिश में हाथ था। अपना तबादला दिल्ली करवा लिया है उसने। तरक्की कर रहा है बेटा, अच्छी बात है। और हमें यहाँ उसका किया धरा भुगतने के लिए छोड़ कर गया है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके माँ बाप यहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो गया सो हो गया। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अभी आप हमारे साथ रहेंगी। नहीं केतकी, हम 2-3 दिनों में नितिन के पास सिंगापुर चले जाएंगे। वो भी तो कब से बुला रहा है ना। थोड़ा समय उसके साथ बिताएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हमारी चिंता मत करना। आए। चलो उर्वशी, आइए, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा तुम भी।
क्या होगा? अब कौन हमारी मदद करेगा? वकार चाचा के पास चले क्या? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आपके हाथ तो हमारे बेटे के खून से सरे हुए केशव भाई। हम अपने बेटे के कातिल को इस घर में आने की इजाजत कतई नहीं देंगे। चले जाइए यहाँ से। हाँ, एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? शांतनु। हम शांतनु के पास चलते हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये केशु भाई और आतिश के परिवार के साथ तुम्हारी करीबी मुझे पसंद नहीं है। ये अच्छे लोग नहीं हैं। उनकी वजह से कितने लोग बेमौत मारे गए। I can't believe this, Dad. कुछ दिन पहले तक ये लोग आपके भी उतने ही करीबी थे जितने कि मेरे, और आज आप कह रहे हैं अच्छे लोग नहीं। अरे झूठा इल्जाम लगा इन भले लोगों पर। और किसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? मीडिया की। मीडिया जो कहेगा वो आप मान लेंगे? मीडिया वाले ही नहीं, सारी दुनिया उनके खिलाफ बोल रही है। एक आदमी बोले तो बात अलग है, लेकिन सब लोग गलत नहीं हो सकते। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, शांतनु, बिना आग के धुआं नहीं होता। इससे पहले ये आग तुम तक पहुंचे, तुम खुद अपने आप को उससे दूर कर लो। अपने बारे में सोचो। ये करियर ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, बस। आप समझ क्यों नहीं रहे थे? ये जो कुछ भी हुआ है इसमें केशव अंकल और आतिश अंकल का कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ केतन का किया करा है। उसने एक ऐसी चाल चली है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। और जहां तक मेरे करियर, मेरे लक्ष्य का सवाल है, तो मैं वकील बना ही इसलिए हूं ताकि बेकसूरों को इंसाफ दिला सकूं। और फिर ये तो मेरे अपने हैं। नहीं है। ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। इन लोगों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। इन लोगों के साथ नाता जोड़कर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नंदिनी से मेरी शादी होने नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। नंदिनी से तुम्हारी शादी नहीं होगी।